हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने देखा है। इवन ये मैंने ओलंपियाड्स लेवल पे भी देखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके करने के मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सबसे छोटा मेथड बताऊंगा कि ये क्वेश्चन सबसे कम टाइम में कैसे किया जा सकता है। मैं बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, लेकिन फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जल्दी जल्दी कैसे सोचोगे। तो अभी तो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं एक एक स्टेप बहुत ही धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में उसी मेथड को आप माइंड में भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? 605 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रन। ठीक है जी, 605 स्वीट बांटी गई बराबर बराबर, मतलब पहले बच्चे को जितनी मिली दूसरे बच्चे को उतनी ही मिली, तीसरे बच्चे को उतनी ही मिली। हमें नहीं पता नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी कितने हैं। In such a way that number of sweets received by each child is 20% of the total number of children। तो सबसे पहले ये बताइए 20% का मतलब क्या होता है? 20% इज 20/100, 1/5। ये तो आपको वैसे ही याद होगा कई बच्चों को। अब 1/5 का मतलब क्या है कि अगर 5 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को एक मिठाई मिली है। अब इसको रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट टोटल चिल्ड्रन बी 5x, 5x, then sweets received by a child is x, 1x या x भी कह सकते हो आप। तो ये तो आप माइंड में ही फॉर्म कर लेते ना ये बात। तो 20% 1/5, अगर 5 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को एक स्वीट मिली, तो रेशियो में है 5:1, यानी कि अगर टोटल 5 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को एक स्वीट मिली। टोटल 5x बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को x स्वीट मिली। या 5x का 20% यानी कि 1/5 करोगे तो x ही आने वाला है ना। तो ये बात तो आप माइंड में ही कर लेते। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल 4 बच्चे हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, हर एक बच्चे को 3 मिठाइयां मिली, तो आप टोटल मिठाइयां निकालना चाहते हो, टोटल स्वीट्स निकालना चाहते हो, तो 4 × 3 12 करोगे। इसी तरह से 5x बच्चे हैं, हर एक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिल रही हैं? x मिठाइयां मिल रही हैं। तो टोटल मिठाइयां कितनी हुई? 5x को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो टोटल मिठाइयां आपको दे रखी हैं 605। नॉर्मल सी बात है। अब x क्या होगा बेटा? 5x²। वो किसके बराबर है? 605 के बराबर है ना। x² बेटा कितना आ गया? 121 ना। करके देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। x की वैल्यू 121 का स्क्वायर रूट कोई भी बता देगा, 11 होता है। और हमसे पूछा भी यही हुआ है, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव। इसका आंसर है 11। अगर टोटल बच्चे भी पूछे होते तो इस 11 का 5 टाइम्स करना पड़ता, 55 हो जाता है ना। तो बताइए कितना आसान तरीका था। बुक्स में यही बहुत लंबे मेथड से दिया हुआ है। मैं दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शन से ही बताता हूँ और बुकिश मेथड भी बताता हूँ। तो 20% देखते ही 1/5, तो 5x और x, और 5x इंटू एक्स टोटल स्वीट्स हो गई, क्योंकि 5x बच्चे हैं, हर एक बच्चे को x स्वीट्स मिल रही हैं और टोटल स्वीट्स 605 है। उसके बराबर रखा आपने 5x² 605, x² 121, x आ गया 11। यही हमारा आंसर है। तो ये बिना पेन को हाथ लगाए इजिली हो जाता है। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, ये आप ऑप्शन से कर सकते थे। आपके पास ऑप्शन, एक ऑप्शन तो यही आंसर ही होता है 11, दूसरा सपोज 20 था, तीसरा सपोज 30 था, और चौथा सपोज नन ऑफ दीज था। अगर हर एक बच्चे को 11 मिठाइयां मिल रही हैं अकॉर्डिंग टू आंसर, अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कहूं, तो वो टोटल बच्चों का 1/5 है। तो अगर हर एक को 11 मिठाइयां मिल रही हैं तो 11 किसका 1/5 होता है? 55 का। तो टोटल बच्चे हो गए 55। तो क्या 11 इंटू 55, 55 स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे को 11 मिठाइयां, तो क्या 11 इंटू 55 605 बन रहा है? यस बन रहा है ना। करके देखो। तो ये रहा 605 ही दिया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है। हम सेकंड पे जाएंगे ही नहीं। अब सेकंड पे जाने की जरूरत नहीं है। आप चेक कर, वैसे करना चाहते हो अपनी मर्जी के लिए कर लो, जरूरत ही नहीं है। जो फर्स्ट पे ही आंसर सेटिस्फाई हो गया। अगर आप कहते हो कि सेकंड ऑप्शन है, सपोज 20, 20 किसका 1/5 होता है बताइए? 100 का।
टोटल मिठाइयाँ तो 2000 बन जाएंगी, जबकि क्वेश्चन में टोटल मिठाइयाँ कितनी दी हुई हैं 605, तो ये इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब आ गया, ये तो ऑप्शन से भी हो जाएगा इजीली आपका। अब तीसरा तरीका बुकिश, बुक्स में कैसे दिया हुआ है, टोटल चिल्ड्रन माने हुए हैं वहां पे। अगर टोटल चिल्ड्रन एक्स कहूं, स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड कितना होगा बताओ, 20%, यानी कि 1/5। 20% क्या होता है, 1/5, 1/5 ऑफ एक्स, है ना। अब बच्चे इंटू हर एक बच्चे को जो स्वीट मिल रही है, एक्स इंटू एक्स बाय 5, उसको 605 के बराबर रखेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग नहीं हो जाएगा। अब एक्स के इज इक्वल टू 5 इंटू 605, तो 5 इंटू 605 करोगे तो 3025 आ जाएगा। करके देखो ना, 5 बजे 25, 5002 का 2, 531। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इसके स्क्वायर रूट की भी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बता रखी हैं, चाहे लॉन्ग डिवीजन से कर लो, और वैसे भी एक ट्रिक बता रखी है, आप मेरे से वो वीडियो ले लेना, मैंने एक वीडियो में ट्रिक बता रखी है। अब ये किस में एंड हो रहा है बेटा, 25 में। ऐसे भी सोच सकते हो 25 में हो रहा है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके पीछे 5 तो आएगा ही आएगा, बाकी रह गया ये 30। 30 किन दो लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट है, यस 5 इंटू 6, तो छोटा नंबर 5। यानी कि मैंने 5 में एंड होने वाले नंबर के स्क्वायर की ट्रिक भी बता रखी है, वो भी मेरे से ले लेना आप। 55 का स्क्वायर करेंगे तब भी यही आएगा, और रिवर्स ऑर्डर में भी यही आएगा, या आप लॉन्ग डिवीजन से निकाल लो। तो 55 बच्चे हो गए, और हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिल रही है, 1/5। 55 का 1/5 11। अब मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, तीनों से आंसर क्या आएगा, 11 ही आएगा। आई थिंक आपको ये तरीका समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए। ऐसे और भी मैं आने वाले दिनों में डालने वाला हूँ। तो मैंने आपको बताया हुआ है, एक नंबर है 90 340 64 864, 9034064864। ये बजाज कोचिंग सेंटर का नंबर है, आप इस पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं मैथ्स के। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।